नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ये CBSE बोर्ड क्लास 10th की मैथ्स है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अभी न्यू सिलेबस जो भी यहाँ पे जो हमारे CBSE बोर्ड की तरफ से जारी किया गया उसी के अनुसार हम सारे सिलेबस को आपके लिए कवर करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और जो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग के एग्जाम्पल्स होंगे उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आज हम आप लोगों को रियलिटी में ये बता दें कि बहुत ही ज़्यादा जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड थी कि सर आप ऑफलाइन बैच को भी जो ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ को ऑनलाइन भी आप मैथ के कोर्स को चालू कर दीजिए। तो मैंने उसी सोचा कि आज चालू कर दिया जाए। ठीक है, जिससे सभी लोग वीडियो को देखें और बेहतरीन ढंग से अपने जो भी एग्ज़ाम है आपके जो एग्ज़ाम होने वाले होंगे और उनको आप बेहतर बना सकें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो CBSE बोर्ड का पहला चैप्टर मैथ्स का रियल नंबर है, उस रियल नंबर चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे की तरफ हम लोग देखेंगे और जितने बेहतरीन मेथड्स हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारा चीज़ आप लोगों को करवाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर्स कौन क्या होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जो हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर की जो बात की जाएगी उसमें हमारे पास रेशनल नंबर और कौन से इरेशनल नंबर दोनों हमारे पास क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। फिर उसकी सेकेंड डेफिनेशन की अगर बात करें, और नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन सिस्टम। यानी कि अगर हम लोग उन नंबर को जो हमारे पास रियल नंबर है, अगर हम लोग जिन नंबरों को अगर हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट कर देंगे वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे पास ये रेशनल और इरेशनल नंबर है उनकी बात की जाएगी कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है उनकी बात की जाए और जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उनकी बात की जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ एग्जाम्पल की हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 4 एंड अगर देखा जाए 1.32, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। इन सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास रेशनल नंबर कौन सा होता है। आप लोग हेडिंग लगाइएगा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग। रेशनल नंबर हमारे पास वे नंबर्स होते हैं विच नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, विच नंबर दैट कैन बी represented in form of P/Q and where Q does not is equal to 0। ठीक है, that number is called rational number। ठीक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर रियल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए 1/2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन etc। यानी कि इस प्रकार के नंबर हमारे पास होंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखा जाए कि 22/7 को भी ले, जो कि हमारे पास 22/7 की बात करते हैं तो 22/7 हमारे पास कितना है, पाई का मान होता है और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग रेशनल नंबर को कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। इरेशनल नंबर देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास नया सिलेबस है उसी के अनुसार
हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो नए सिलेबस के अनुसार जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज को हम आप लोगों को करवाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स रेशनल नंबर है उनको बता करके आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास रियल नंबर था, रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर में जो कुछ नोट पॉइंट है उसको हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पास रियल रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की जो बात करते हैं तो उसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब उसी चीज में हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे, आल नेचुरल नंबर्स, आल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर की बात आती है। नेचुरल नंबर क्या होता है, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात अगर की जाती है तो नेचुरल नंबर यहाँ से आता है ऑल काउंटिंग numbers are called, all counting numbers are called natural number। ठीक, काउंटिंग नंबर की बात की जाती है, इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, और 1 2 3 4 डॉट 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 इट्स, यही हमारे पास क्या रहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल और भी हम लोग देखेंगे आगे चल करके। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि रेशनल नंबर के कौन कौन से होते हैं, 1/2, 3/2, 8/9, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अ नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, नंबर्स cannot be represented in form of P/Q. That number is called irrational number। ठीक, ये चीजें पता चल गई कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो हमारे पास जितने भी हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है, अंडर रूट में अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, हमारे पास इरेशनल होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो पाई की बात की जाती है, पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारे पास ये भी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग देखें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स है कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि एंड this factorization is unique apart from order in which the prime factor occur। यानी कि इस चीज के बारे में ध्यान से देखें कि जो हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के देखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल लिया जाए अगर 32 की बात किया जाए, अगर 32 आप लोग यहाँ पर ले लीजिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास प्राइम नंबर की बात होगी, ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास अगर नंबर है इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि जो नंबर एक से तथा स्वयं से अगर वो डिविजिबल है तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, उसी प्राइम नंबर से हम लोग इस नंबर को कट करेंगे और फैक्टर को निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अगर 2 से अगर बात की जाती है, 2 से इसको काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6 = 12,
यानी कि 2 से इसको काटेंगे 8 दूना 16, 2 से काटेंगे 4 दूना में 8, 2 से काटेंगे 2 दूना में 4, 2 एक 2। यानी कि अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात अगर करें तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 1 2 3 4 5, यानी कि 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 5, यही हम लोग लिख सकते हैं। इसी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है किसका, प्राइम नंबर का, उन्हीं को हम लोग घात के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमारे पास क्या फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग पहले उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें क्या कि यहाँ पर एलसीएम की बात करेगा, एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है किसके बराबर, फर्स्ट नंबर, यानी कि जो हमारे पास एक संख्या होगी और दूसरी संख्या की बात करेगा यानी कि सेकंड नंबर, यानी कि सेकंड नंबर की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पहली जो एक नंबर होगा जो उस नंबर का और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को जो भी है आप इस कॉन्सेप्ट को देखें और एक्सरसाइज में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे हम आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग जो हमारे पास एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स की बात की जाएगी। यानी कि 140 का अगर प्राइम फैक्टर अगर किया जाएगा, 2 से काटा जाएगा तो 2 7 14 0, 2 से काटेंगे अगर 35 दूना में 70, और अगर इसको 5 से काटेंगे 5 7 35, यानी कि 7 से अगर एक बार में काटा जाएगा तो कितने बार में कट जाएगा। ठीक, अगर 140 को अगर हम लोग अगर फैक्टर के रूप में अगर लिखने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2, यानी कि 2 की घाते 2 गुणे में 5 गुणे में 7, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 156 के बारे में। 156 का अगर हम लोग देखें तो 156 को अगर काटेंगे, 2 से काटिए, 2 7 14, एक बच्चे का इधर हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा, 2 8 में 16, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 9 18, 3 से काटेंगे 13 3 39 और 13 से काटेंगे 13 1 13, यानी कि अगर 156 की अगर बात की जाए 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की घाते 2 गुणे में 3 गुणे में 13, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आइए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, 3825 अगर हम लोग इसको अगर काटेंगे, ठीक है, अगर 3 से काटेंगे और 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 3 1 9 3, 3 2 में 6। ठीक, और यहाँ से कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक के 12 और 3 चौक के 12 और 3 दूना में 6, 3 दूना में 6 और 3 5 15। ठीक, अब फिर से इसको काटेंगे 3 से, 3 1 9 3, 3 से कटेगा नहीं, अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 से काटिए, 5 8 40, ठीक है, और 5 5 25, 5 से फिर काटेंगे 17 5 85 और 17 से अगर एक बार में कट जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यही हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 घाते लगाएंगे, पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70। ठीक, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, और ये आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट है। आप लोग ऐसे ही 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखते चलिए। देखिए इसके बाद 5005 की बात कर रहा है। 5005 को अगर हम लोग काटेंगे, अगर इस नंबर को अगर 5 से अगर काटा जाए तो 5 से अगर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 का नंबर 5 0 0 5 का नंबर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक,
और 7 से काटेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर इसको देखा जाए 1 और 2 दो को अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं और 4 से कटेगा नहीं, लास्ट में 0 है नहीं कि 5 से कट जाए, यानी कि किसी भी प्रकार से कट नहीं रहा है। अगर 7 से हम लोग इसको काटें तो देखा जाए कि 7 एक 7, 3 बचेगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। ठीक, फिर एक कहानी हम लोग इसको किससे काटेंगे और 11 से काटें, और 11 अगर 11 का 11, ठीक है, और यहाँ से 3 बचेगा, 11 3 33 हो जाएगा, और 13 से अगर काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से 5005 की जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, प्राइम फैक्टर की बात करेंगे कि प्राइम फैक्टर और प्रोडक्ट इसका कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13, यही चीजें हो जाएंगी और यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये भी चीजें आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और एक पार्ट इसका और बचा है, आप लोग इसको देखें, उसके बाद उसे भी हम करवा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसका 5वां पार्ट है, 5वें पार्ट को देखिएगा कि अगर इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे 74 29, ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, किससे कटेगा ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी ये नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा और 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जो अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो डिविजिबिलिटी को देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी याद हो, 3 की याद हो, 4 की याद हो, 5 की याद हो, 6 की याद हो, इन प्रकार की डिविजिबिलिटी आपको याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे अगर 17 से अगर इसको काटेंगे, ठीक है, 17 चौक 68, 17 चौक 68 हो जाएगा, 8 6 बचेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है, और 17 तिया 51 और यहाँ पर 9 बचेगा, कितना बचेगा 17 दूना 17 चौक 68 और 8 6 14, 6 बचेगा, 17 तिया 51 और 17 तिया 51 के बाद कितना हो जाएगा 51 और 11 बचेगा 119, 17 छक्का 102, 17 7 119। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसको काटेंगे, अगले नंबर को देखें कि किससे ये कट रहा है। ठीक है, ठीक, अब इस चीज को देखिएगा कि ये कौन से अगले नंबर से काटा जाएगा। 19 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 19 दूना में 38, ठीक है, और 38 के बाद कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, 8 5 13 होता है, 5 बचेगा, 19 तिया 57 और यहाँ से कितना बचेगा 23, 23 से एक बार में कट जाएगा। और इसका फैक्टर की अगर बात करेंगे, प्राइम फैक्टर जो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 74 29 का हो जाएगा 17 गुणे में 19 गुणे में 23, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि इसी को हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे पहला देखिएगा कि अगर 26 और 91 इनके हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालें, ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करें कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास पहला नंबर 26 है और दूसरा नंबर क्या है 91 है, ठीक है, यानी कि 26 और 91 का अगर देखा जाए तो 26 का अगर हम लोग काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 13 दूना में 26, 13 कन्ना 13, यानी कि अगर 26 की अगर बात करते हैं तो 2 की पावर 1 गुणे में 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 91 की बात करते हैं कि 91 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और अगर 7 से अगर इसको काटते हैं तो 7 से अगर काटेंगे 7 एक 7, 7 त्रिक 21, यानी कि 13 की बात अगर करते हैं तो 13 एक 13। 91 को अगर लिखने की बात आएगी तो 7 की पावर 1 गुणे में 13 की पावर 1, ठीक है, हमारे पास पहला नंबर ये है। और पहले नंबर का अगर फैक्टर की बात करें तो 2 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, और 91 की अगर बात करते हैं तो 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग अगर बात करते हैं कि एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारे पास 26 और 91 का क्या जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे पास फैक्टर है, जो भी हमारे पास फैक्टर है,
अगर एलसीएम की बात करता है तो उनकी जो पावर जो होती है, मिनिमम जो फैक्टर की जो मिनिमम पावर होती है, उनके प्रोडक्ट क्या होता है, उनके प्रोडक्ट एंड ईच नंबर ईच फैक्टर्स प्रोडक्ट, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। यानी कि इसमें देखिएगा कि जो हमारे पास मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर किसकी, जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है, जो कॉमन हो उनको भी लेना है, ठीक। यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या है, 13, यहाँ पर क्या है, कॉमन आ रहा है, यानी कि 13 तो हमारे पास कॉमन है, ठीक। 13 की पावर 1 कॉमन इंटू, अब उसके बाद हमारे पास बच कौन सा गया, फैक्टर, फैक्टर 2 है, और कौन सा बचा हुआ है, 7, यानी कि ये हमारे पास बचे हुए, इनको क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूना में 14, 14 तिया 42 को 2 और हासिल का 4 और 14 का 9 14, 14 4 18, यानी कि 182, 182 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ की बात अगर करेंगे 26 और 91 का, तो इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी, ठीक है, जो कॉमन हो दोनों फैक्टर्स में, ठीक है, दोनों नंबर के फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर कॉमन होती है उसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि जो हाईएस्ट हमारे पास जो फैक्टर है जो कॉमन दोनों में है, यानी कि 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 यहाँ पर कॉमन है, यानी कि 13 की पावर 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। और बाकी कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास 13 आ गया। अभी कह रहा है कि वेरीफाई करें एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि दूसरे नंबर की बात हो रही है, ठीक। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो 182 और एचसीएफ की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13, और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 26, और सेकेंड नंबर क्या है, 91, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना में 26 को 6, 2 हासिल लगेगा, और 13 6 78, 13 91, 13 बटे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 106, ठीक है, और 10 बचेगा, 13 का 9 13 10 23, 23 66 तो यहाँ पर आ रहा है, और 26 और 91 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 66, यानी कि ये हमारे पास क्या है, वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाई दैट, verify that LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक, वेरीफाई हो गया।